ओम यो हो वै श्रीरामचंद्र स भगवान अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्मो भर्गवः तस्मै वै नमो नमः। ओम विश्वानिदेव सवितरदुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, इस शुभकामना के साथ आप लोगों के साथ कई दिनों से मैं शाश्वत सनातन हिंदू धर्म के संबंध में विचार विमर्श कर रहा हूं। आप लोग मेरे विचार सुन रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि धर्म जीवन के विकास के लिए परमोपयोगी तत्व है। आप जहां पर हैं वह आपका यथार्थ है। आप जो होना चाहते हैं वह आपका आदर्श है से होने तक का जो रास्ता है, जो मार्ग है, उसको प्रशस्त करने का साधन धर्म है। धर्म के द्वारा ही, धर्म के प्रकाश में ही आप अपने है से होने तक का रास्ता तय कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा साधन नहीं है। वर्तमान के कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जीवन में धर्म की उपयोगिता नहीं। वो ऐसा भी समझते हैं कि वर्तमान के मानवीय विकास में धर्म ही एक बाधक तत्व है। लेकिन उनकी अबोधता है, उनकी अज्ञानता है। इसमें संदेह नहीं कि यथार्थ धर्म के नाम पर फैले हुए रिलीजन, मजहब, संप्रदाय या अन्य प्रकार की अंध मान्यताएं, ये सब मनुष्य की बुद्धि को पथभ्रष्ट कर रही है, मनुष्य की बुद्धि को विकृत कर रही है। वह मनुष्य की बुद्धि को स्वतंत्र काम करने की सुविधा व आज्ञा प्रदान नहीं कर रही है। यही कारण है कि आज इन तथाकथित अंधविश्वासों के नाम पर धर्म को भी बदनाम किया जा रहा है। धर्म अंधविश्वास पर नहीं, विवेक पर प्रतिष्ठित है, विज्ञान पर प्रतिष्ठित है। मैंने पहले भी आप लोगों से कई बार ये बात कही है कि भौतिक विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान और ब्रह्म विज्ञान के ऊपर ही शाश्वत सनातन धर्म की प्रतिष्ठा की गई है। और हमारे वैदिक ऋषि इस त्रिविध विज्ञान के ज्ञाता रहे। दुनिया के सभी विद्वानों ने इसे एक मत से स्वीकार किया है। दुनिया के सभी चिंतकों ने इसे एक मत से स्वीकार किया है कि उपनिषदों में जो तत्व ज्ञान है, गीता में जो तत्व ज्ञान है, हमारी दार्शनिक प्रक्रियाओं में जिस तत्व ज्ञान का विश्लेषण किया गया है, वह ज्ञान यथार्थतः मनुष्य के लिए एक आलोक स्तंभ है। वह ज्ञान यथार्थतः मनुष्य का समुचित मार्गदर्शन करता है। उसमें अंधविश्वास के लिए कहीं स्थान नहीं है। वहां पर बुद्धि के प्रयोग में कहीं प्रतिबंध नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कि अन्य मजहब वालों ने, रिलीजन वालों ने, यदि उनकी मान्यता के खिलाफ किसी ने कोई बात कह दी तो उसके लिए तुरंत उन्होंने मृत्यु दंड का आदेश दे दिया, क्योंकि हमारी मान्यता के विपरीत मान्यता रखता है, इसलिए इसको पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन आपने कभी ऐसा सुना है कि कभी भी किसी भी काल में
ये हिंदू समाज जब अपने पूर्ण वैभव पर था, जब विश्व गुरुत्व के पद पर था, जब दुनिया की एक महान शक्ति था वो, तब भी तो उसके लिए तुरंत उन्होंने मृत्युदंड का आदेश दे दिया, क्योंकि हमारी मान्यता के विपरीत मान्यता रखता है, इसलिए इसको पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन आपने कभी ऐसा सुना है कि कभी भी किसी भी काल में ये हिंदू समाज जब अपने पूर्ण वैभव पर था, जब विश्व गुरुत्व के पद पर था, जब दुनिया की एक महान शक्ति था वो, तब भी क्या कभी कोई ऐसा आदेश आपको पढ़ने में मिला है? किसी भारत के धर्माचार्य ने यह आदेश दिया हो कि ये मेरे विचारों के खिलाफ विचार रखता है, इसलिए इसको पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है? नहीं, ऐसा मैं नहीं समझता, क्योंकि हमारे इतिहास में इसका कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं होता, और दुनिया के इतिहास में भी ऐसा कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं होता। फ्रांस का एक विद्वान रोमन्स रोला, वो कहता है कि दुनिया में केवल एक देश ऐसा है जिसका 10,000 वर्षों का प्रमाणिक इतिहास है, और जो देश महान शक्तिशाली और महान ज्ञानवान ऐश्वर्यवान रहा है, लेकिन उस देश का कोई ऐसा उल्लेख कहीं नहीं मिलता कि उसने कहीं भी कभी भी किसी भी देश के ऊपर अपनी शक्ति का या अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग किया हो। चाइना के एक विद्वान ने अमेरिका में व्याख्यान देते हुए कहा कि 2000 वर्ष पूर्व भारत ने चाइना को जीत लिया था, लेकिन उसने एक भी सैनिक वहां नहीं भेजे थे। इंडिया कंकर्ड आवर कंट्री 2000 years ago without sending a single army। अभिप्राय, उसने कहा कि वो जीता था अपने ज्ञान और प्रेम से। मेरे कहने के प्राय कि दुनिया में जहां भी कहीं हिंदू विचारधारा गई, हिंदू धर्म गया, हिंदू फिलॉसफी गई, हिंदू वे ऑफ लाइफ गई, वो ज्ञान और प्रेम के प्रकाश में गई है, शक्ति और प्रलोभन के प्रकाश में नहीं। आज भी हम लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, लाखों अमेरिकन, यूरोपियन हम लोगों के विचारों का अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन हम उनको भय नहीं दिखाते, प्रलोभन नहीं दिखाते, क्योंकि हमारे पास न तो प्रलोभन का कोई साधन है, न तो भय का ही साधन है। हमारे शास्त्रों में इसके लिए कहीं स्थान ही नहीं है, क्योंकि मानवीय धर्म को मानव में प्रतिष्ठित करने के लिए न तो भय की आवश्यकता है, न तो प्रलोभन की आवश्यकता है, मानव के बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। आज वर्तमान में आप लोग देख रहे हो, धर्म परिवर्तन के नाम पर क्या कुछ नहीं किया जा रहा है। वे भोले भाले लोग जिनको धर्म के यथार्थ स्वरूप का पता नहीं है, जिन्होंने कभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, जिन तक अपने शास्त्रों का संदेश नहीं पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचा इसमें कारण अलग, इसकी चर्चा मैं यहां नहीं कर रहा, लेकिन जिन लोगों ने अपने शास्त्रों के संदेश को नहीं सुना, नहीं समझा, नहीं जाना, आज उन भोले भाले लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा, उनका विश्वास परिवर्तित किया जा रहा है। एक बात और मैं आप लोगों से निवेदन कर दूं, धर्म एक सहज तत्व है। उसका कभी कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। धर्म परिवर्तन नहीं होता। जैसे अग्नि का धर्म दाह है, उसको कोई परिवर्तित कर सकता है क्या? वायु का धर्म गति है, उसको कोई परिवर्तित कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसी प्रकार मानव का भी अपना धर्म है, वह धर्म उसकी जीवन के प्रति धारणा शक्ति है जो बुद्धि के प्रकाश में प्रतिष्ठित होती है, उसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। परिवर्तित क्या होता है जानते हो? विश्वास, फेथ जिसे कहते हैं, विश्वास परिवर्तित होता है, और विश्वास परिवर्तन के साथ महान अनर्थकारी राष्ट्र परिवर्तन की भूमिका निभाई जाती है। क्या आप नहीं जानते कि सिंधु घाटी से ही हिंदू विचारधारा का प्रकाश सारे विश्व में फैला?
मानवेर आदि जन्मभूमि के संबंध में एक विद्वान बंगाली ने लिखा है कि मानव की आदि भूमि कहाँ है और कहाँ से ये वैदिक धर्म का प्रकाश हुआ। आप उस पुस्तक को पढ़िए, आपको पता चलेगा। लेकिन आज वो सिंधु घाटी, आज वह स्थान हिंदुस्तान नहीं है। क्यों नहीं है जानते हैं? सिंधु नदी वही है, वहां के पर्वत वही हैं, वहां का सारा वातावरण वही है, लेकिन वहां क्या बदल गया? मनुष्य भी वही हैं। उन मनुष्यों का फेथ बदल गया। उन्होंने अपने आप को ऐसा स्वीकार कर लिया कि अब मैं हिंदू नहीं, अब आज से मैं मुसलमान हो गया या इस्लाम को स्वीकार कर लिया। तो फेथ बदलने से राष्ट्र बदल गया। आज वहां भारतवर्ष नहीं है, वहां के लोग उस भूमि को पाकिस्तान और भारत को अपाकिस्तान नापाकिस्तान स्वीकार कर लेते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि ये धर्म परिवर्तन जो है वर्तमान का, ये राष्ट्र परिवर्तन की प्रक्रिया की भूमिका है। लेकिन वर्तमान का तथाकथित राजनेता और वर्तमान का बुद्धिजीवी समाज इस सत्य से अपने आप को हमेशा दूर रखता है, इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये समझता है कि भारतीय संविधान में हर एक व्यक्ति को धर्म प्रचार की सुविधा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन धर्म परिवर्तन की सुविधा तो नहीं किसी कानून में। लेकिन नहीं, आज ये सब कुछ चल रहा है और जनता किंग कर्तव्य मूड होकर देख रही है। हम लोग भी देख रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। उन क्षेत्रों में जहां पर वे भोले भाले वनवासी लोग रहते हैं, जिनको हमारा इतिहास वनवासी कहता है। रामचरितमानस में भी आपने पढ़ा होगा, कोल किरात भील वनवासी, ये सब वनवासी हैं। वनवासी कैसे बने, इनका अपना इतिहास है। ये सब प्राचीन काल के राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, ये क्षत्रियों की संतान हैं। प्राचीन काल में ऐसी प्रथा रही है, जो क्षत्रिय अपने शक्ति का समाज के प्रति दुरुपयोग करता था, राजा उसे देश से निष्कासित करके वन में भेज देता था। ये प्रक्रिया रही है, क्योंकि तत्कालीन विधान में वन, पर्वत और नदियां ये किसी राष्ट्र की नहीं मानी जाती थी, किसी देश की नहीं मानी जाती थी। इसलिए इनको देश की सीमा से स्वतंत्र रखा जाता था। यही तो कारण था कि भगवान राम को जब वनवास मिला तो जाकर के दंडकारण्य, चित्रकूट आदि वन में रहे, पहाड़ी क्षेत्रों में रहे। वैसे तो महाराज दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन ये सब उनकी सीमा से परे की बात थी, इसलिए वहां जाकर राम ने निवास किया। तो मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता था कि ये वन प्रदेश और गिरि प्रदेश और नदी प्रदेश, ये सब के सब किसी राजतंत्र की सीमा से परे होते थे। और जो व्यक्ति, जो क्षत्रिय अपने बल का दुरुपयोग करता था, शक्ति का दुरुपयोग करता था, उसको समाज से बहिष्कृत करके वहां रहने के लिए विवश कर दिया जाता था। अब जो क्षत्रिय वहां रहने लगे, आगे उनकी संतानें हुई। आप पढ़िए, महाभारत में एक कथा मिलेगी, पुराणों में एक कथा मिलेगी, वाल्मीकि रामायण में एक कथा मिलेगी। अनेकों राजाओं के ऐसे नाम मिलेंगे जो अपने राज्य से निष्कासित करके जंगल में रहने के लिए विवश किए गए थे, और उन्हीं की संतानें आज वनवासी के नाम से जानी जाती हैं। लेकिन अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने एक गलत कहानी गढ़ी, इतिहास गढ़ा। इतिहास क्या गढ़ा कि भारत में जो लोग रहते हैं, जो यहाँ शासन करते हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सामर्थ्यवान और विवेकी लोग हैं, ये तो विदेशी आर्य हैं। ये आर्य हैं और विदेश से भारत में आए हैं। यहाँ के मूल निवासी जो थे वो तो कोल, भिल्ल, किरात आदि थे, और इनको उन्होंने मार करके, इनका अधिकार छीन करके उनको जंगलों में भेज दिया। अब उनका नाम रख दिया आदिवासी। आदिवासी माने भारत के मूल निवासी। आप जरा कल्पना देखिए उनकी। आप तो जानते हैं कि अंग्रेज बड़े ही कूटनीतिज्ञ थे। वो चाहते थे भारत के ऊपर सदा के लिए शासन करना, क्योंकि भारत की विपुल संपत्ति और इसके वैभव और इसकी महानता को देख करके वो मुग्ध थे, और इसी के ऊपर उनके जीवन के सारे विकास की प्रतिष्ठा थी। इसलिए वो नहीं चाहते थे भारत को छोड़कर जाना कभी। और इसके लिए उन्होंने एक कहानी गढ़ी कि पहले आर्य लोग इस देश में आए बाहर से, फिर यहाँ पर यवन आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, तातार आए,
फिर बाद में मुसलमान आए, फिर बाद में अब हम लोग आए हैं। यहाँ का मूल निवासी कोई नहीं है, मूल निवासी तो यहाँ के कोलभिल वनवासी हैं, आदिवासी हैं। अब आप बताइए, और किसी हमारे देश के बुद्धिजीवी ने, कुछ लोगों ने विरोध अवश्य किया, अविनाश चंद्र बसु ऐसे जिन्होंने मानवेय आर्य जन्मभूमि लिखी, कुछ पश्चिमी विद्वानों ने भी इसका विरोध किया। कर्नल टॉड ने अपने राजस्थान के इतिहास में लिखा है कि ये मानना कि आर्य जाति कहीं बाहर से आई है, ये सर्वथा असंगत है। आर्यों की आदि जन्मभूमि जो है वो हिमालय है। और आज आप जानते हैं, हम हिमालय के प्रति आज भी आदर की दृष्टि रखते हैं, और हमारे वैदिक साहित्य में भी हिमालय को ही हमारा आदि जन्म स्थान बताया गया है। वहीं से आर्यों का आविर्भाव हुआ, वहीं से आर्य सारे विश्व में फैले हुए हैं। एक विद्वान रात हुआ है यूरोप का, उसने लिखा है कि वैदिक साहित्य के अध्ययन से हमें कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि आर्य नाम की कोई जाति थी और वो बाहर से भारत में आक्रांता के रूप में आई। लेकिन नहीं, जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, भारत जब परतंत्र था तो लॉर्ड मैकाले की योजना के अनुसार ये कहानियां तो हम बालकों को पढ़ाई ही जाती थी, लेकिन जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से भी उनके मानसिक पुत्रों ने यही इतिहास का पाठ पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। आज दिन तक हम भारतीयों के बालकों को यही पढ़ाया जाता है कि आर्य नाम की जाति बाहर से भारत में आई, और कब आई वो कहते हैं 2500 वर्ष पहले आई। और उनके लिए प्रमाण कौन है? मक्स मूलर नाम का एक पादरी, जो कि दुरभिसंधिपूर्ण योजना से भारत में धर्म परिवर्तन के विचार से अपने 6 अन्य साथियों के साथ कभी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में भेजा गया था। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आप अपने यथार्थ इतिहास को समझिए। ये गिरिवासी, वनवासी और नदी तट पर रहने वाले लोग जो हैं, ये क्षत्रियों की ही संतान हैं। इसके लिए हमारे पास प्रमाण है। अपने प्राचीन ग्रंथों में कुछ दशक पूर्व भारत में एक संप्रदाय हुआ, उस संप्रदाय ने अस्वीकार किया कि ये पौराणिक साहित्य जो है तो गप है। लेकिन बाद के उसी संप्रदाय के विद्वानों ने जब अनुसंधान किया और पाया कि यदि हम अपना पौराणिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य को मिथ्या घोषित करेंगे तो हमारा तो सारा का सारा इतिहास ही समाप्त हो जाएगा। अनेकों विद्वानों ने, उदयवीर शास्त्री, भगवत दत्त आदि ने भारत के इतिहास के ऊपर बहुत कुछ लिखा। ये उसी संप्रदाय से संबंधित विद्वान थे, आदरणीय विद्वान थे, और उन्होंने ये घोषणा की कि पुराणों में हमारा प्राचीन इतिहास निहित है। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि अपने इतिहास को समझिए, और इस सत्य को समझने का पूर्वी भाग में